ऐसे महापुरुष है जो हमारे जैसे तो बहुत लोग भेजते रहते हैं मेरे सज्जनों, पैसा टका में गुरु बिना कृष्णा काका ठोर सतगुरु साहेब को भेजा करावे सो सतगुरु कोई है और वो कोई बिरला महापुरुष होता है। प्यारे सज्जनों, सतगुरु ऐसा होता है कि साहिब वो मेला करा देता है। ये वास्ते दरियाव जी महाराज के मन में वचन में समेट कर वचन में भी सत्य और तन में भी तनुमांसा पूरी पूरी होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में पुराणों में संतों की वाणी में 7 भूमिका ज्ञान की मानी गई है, साधना की भूमिका चुनी गई है। सबसे पहले तो होती है शुभ इच्छाएं, दूसरी होती है शुभ विचारना सदविचारना, तीसरी होती है सदधारणा धारण करना हृदय में, पच होती है तनुमानसा सतोपदी अनाशक्ति और लास्ट में तुरीय होती है जो अपनी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार को तुरीय कहते हैं। ऐसी भूमिका को सत्संग के द्वारा सुना जाता है, माना जाता है। तद अनुसार उनके बताए अनुसार अपनी निष्ठा पर अपनी आस्था पर विचार करके अपना जीवन बनाना चाहिए। तो इस वास्ते आपा दो बिना तो भाई लोग बड़ा भाग्यशाली हो जो आप सत्संग सुन रहा हो। भाई बहनों, संसार के माने आज तक कोई उद्धार हुआ है, कोई विकास हुआ है, मंगल हुआ है, कल्याण हुआ है तो सत्संग के द्वारा ही हुआ है। सज्जनों, बिना सत्संग आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ है। सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे महान तीर्थ है। जब धर्म दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। ये भगवान की बहुत प्रसन्नता की पहचान है। अभी वही भाव भरोसा हनुमंता बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता। भगवान की कृपा के बिना संत सेज में नहीं मिलते और संत मिले बिना जीव का उद्धार नहीं होता। भगतमाल की फिरोजपुरा राम द्वारा तुम्हारे कथा चलती है। वो भगतमाल वो है कि इसी सदी के मायने नाभाजी महाराज ने श्री अगरदास जी के सानिध्य में उनके आदेश अनुसार उनकी आज्ञा अनुसार उनकी रचना की थी। छोटा सा आंधा बालक अगरदास जी महाराज स्वेच्छा से अपने निर्द्वंद भाव से विचरण कर रहे थे। शेषाई रास्ते के मान एक छोटा अनाथ की जैसा आंधा बालक सूरदास मिला। उन्होंने पूछा, बच्चा तुम कौन हो, किसका हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। उस बालक की ये भाषा निकली तो अगरदास जी महाराज ने ये विचार किया, अनुभवी महापुरुष ने, कि ये बालक कोई होनहार बालक है, ये कोई भगवान का भेजा हुआ है, अपनी मर्जी से आया हुआ नहीं है, ये कोई संत है, कोई भगवान का भक्त है। इसलिए उनको ले गए। वो ले जा करके अपनी भक्ति के प्रभाव से, नाम की आराधना से उनका नेत्र खोल दिया। आपने सुना होगा बाहर एक पद में कि सतगुरु सा कोई सेन ने देखा, ने कोई वहां समझाता हुआ। अंधे को वो दिखला देता है, गूंगा को सुंदर बोली दे देता है और लूला लंगड़ा को ऐसी चाल देता है जो मुक्ति धाम की यात्रा कर लेता है। सर्वांग सुंदर बना देता है, गुरुदेव मिल जाता है तब। तो इस वास्ते बेनाबा जी महाराज गुरु महाराज की आज्ञा से भक्तरानी महिमा लिखी है। उन भगतमाल में अनंत भक्तारी महिमा है, जिसके मायने माता सबरीरी भी है। बाल्य अवस्था के मायने आपा में तो आज जैसी बात नहीं बीती वेला। राजा का पुत्र राजसी ध्रुव जी महाराज बाल्य अवस्था में
5 वर्ष की अवस्था और 6 महीना की अवधि के मायने अपने तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, अपने नाम की आराधना के द्वारा परमात्मा को पाकर के नारद जी के बताए अनुसार, गुरुदेव के बताए अनुसार अपने जीवन को धन्य बना लेता है। आज ऐसी स्थिति गुजरती है तो ले जा करके महाराज हम नेपाल की जमा उसको डाल देते हैं कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन ध्रुव जी महाराज का बड़ा घर में तिरस्कार हुआ, बाल्योत्सव हुआ। आज आपा में साहित्य ज्ञान की बात नहीं गुजरती मेला, ध्रुव जी के सामने कोई यहाँ को एक उदाहरण भी नहीं हो कि इन अवस्था को कोई निकले नारद जी जैसा कोई महापुरुष मिल जावे और भगवान की भक्ति को उपदेश देते हुए 6 महीना में भगवत प्राप्ति हो जावे। परंतु उनकी हिम्मत देखो, उन पर भगवान की कृपा देखो कि वो 5 वर्ष की अवस्था लेकर के वो घर से निकल पड़े। आपा लोग महाराज जन्म के बाद में नहीं जाने 5 साल की अवस्था कब चली गई थी। 5 की तो चली गई, लेकिन 50 की भी चली जा रही है, फिर भी होश नहीं है। ये जीवन बिताने के लिए है कि जीवनदाता को पाकर के कृतार्थ करने के लिए, अभी भी होश नहीं है। प्रहलाद जी महाराज उनकी चर्चा आई, भगतमाल में कही कि संत जगह लोग संत महापुरुष हो जावे ना, वह जगह कहीं के और ढंगों की संतरी में हमारे जान पाया करे। फिर वो कुछ में चरित्र को लेखन करे तो भी बड़ा सुंदर ढंग करे। तो वे इसी बात लिखी है कि प्रहलाद जी महाराज 52 कसौटी यान की सहन करी, मृत्यु तुल्य संकट आया, लेकिन एक भी संकट से घबराए नहीं, दुखी नहीं हुए और अपनी आराधना को जो कष्ट आवे त्यों मजबूत बनाते चले गए। आपने सामने यहाँ तो उदाहरण है, प्रहलाद जी महाराज खंबे में से भगवान ने निकाल लिया। किस बल पर निकाला? नाव के बल से, नाव की आराधना सिखाया है। उनका पिता ने इतना एक कानून लगा दिया कि उस मेरी सीमा के अंदर अंदर न तो कोई पाठ पूजा करे, ने माता पिता की सेवा करे, ने गो सेवा करे, ने दीन दुखिया की सेवा करे, ने तीर्थ करे, ने व्रत करे, ने राम राम करे, ने देव पूजा करे। कोई सवाल मेरे कोई राम जी नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। राजा ही ईश्वर का अंश होते हैं। अब वो करो कानून लगाए और भी बीच में मायने छोटा राजा का बेटा प्रहलाद जी महाराज गांव में फिर कहा और बटी पर निकलिया जते एक सरियादे माता रो घर हो, प्रजापतिया रो, पर बहुत सारी बर्तना सिकोरा संसारे वास्ते बन बन जावता, पात्र बनता, चारू बरनारी संसारी की व्यवस्था बनती थी। ऐसा पात्र बनाते हो, बर्तन बनाते। तो वे निकले आदर भी टेमरे मायने सरियादे जी की एक भूल होगी कि नावड़ा रे मायने नावड़ो चिनो भी टेमरे मायने कोई मिनी ही बिछा दे दिया और माने पहला तो याद ही पर वीरे मायने आग देवड़ी भी टेमरे मायने भूल होगी मारी कि एक बच्चा दियोड़ा है, आपा आवा ने छिलगा दियो, अग्नि देती। याद आई अब काई करियो जावे, जर वे डर का मरिया राम राम करने लगा के हे भगवान हरि व्यापक सर्वतर समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, ये दाता, ये जीवन दाता, करता भरता हरता, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमपिता परमेश्वर, हे घट घट वासी राम जी महाराज, आ बचारी रक्षा करजो, मारो बड़ी भारी भूल हुई है, मारो अपराध हो है मारो उसमें, आ बचारी रक्षा करजो। उन टाइम रे मायने प्रहलाद जी राजकुमार बटी कर निकलिया, पूछो थे काई करो कि राजकुमार जी मैं तो की नहीं करूं, राम राम करूं। अच्छा राम राम क्यों करो? मारा पिताजी रो कानून सुनियो कोनी थे, खाने भय नहीं लागे, डर नहीं लागे। देखो आ बात भागवत कथा में नहीं है, ये भगतमाल में आई है। इस तरीके में आपने डर कौन लागे कहीं, मारा पिताजी रो भय को नहीं कहीं, वे जिंदा ने फांसी की सजा देवे और वे जिंदा ने जलावे, वे जिंदा ने पानी में डुबोर मार देवे, जेल दे देवे, कई तरीका की सजा देवे। आपने भय नहीं लागे
કે ભે તો લાગે રાજકુમારજી પણ ઓ પાપ हुए ने इनो भी बड़ो भारी भय है निर्दोष बच्चा ने मैं है जको ये आवा में आग लगा दी अब वो नावड़ो 5 बढ़ जाए दे बड़ो भारी अपराध है तो पहला जी पूछो कि सरियादे जी कहीं बच जाए कि राम राम करवाऊं अब देखो मारो आगे कोई उदाहरण नहीं सुनड़ो वेला आपा तो सरियादे जी रो पहला जी रो उदाहरण सुना जीव तो जागतो सजीव रूप पर मारे सामने तो यहाँ को कोई उदाहरण भी कोनी हो क्यों पहली तो भी मैं तो पाठ करियो ने पूजा करी अपने आत्म बल के विश्वास पर भगवान नाम के एक बल पर कह दियो हाँ राजकुमार जी शेष भाव हुंकारो दे दियो कि भगवान को नाम महाराजा बचारी रक्षा करेला हेर की जलती हुई आग में बचावे लागे आ बात की जब पहला जी को ठीक है तो राम राम करो और जी दिने आपरा बर्तन अलग अलग करो नारो आप अलग करो ये बर्तना ने बीटे में मने बुलाओला ए मारी उपस्थिति रे मायने आ बर्तना ने निकालोला अलग अलग करोला क्यों ठीक है राजकुमार जी आपकी आज्ञा शिरोधारी आप रहो अबे थोड़ी घनी कमजोरी ही सरिया दे में नाव के प्रति परमात्मा के प्रति वो जो भय लगियो के क्यों तीव्र रूप से महाराज साधना बढ़ने लगी दरियावती महाराज अपनी अनुभव वाणी में फरमायो है वाणी जी में कि मरना है रहना नहीं जामे फेरने सार जन दरिया फे मान कर अपना राम